महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमानंद सदगुरु महाराज की अमृत वाणी जिस महल में श्री सदगुरु जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। इसी महल में राम से हम लोग मिल सकते हैं। इसी महल में राम का दर्शन होगा, कृष्ण का दर्शन होगा, भगवान शिव का दर्शन होगा, अब काली माई, दुर्गा माई सबका दर्शन इसी के अंदर में होगा। श्री सदगुरु जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह वाला अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपने दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। गुरुदेव कहते अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। इस प्रकार देखने के साधन को दृष्टि साधन हुआ, दृष्टि योग कहते हैं। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु जो स्त्री मोक्ष चाहती हैं, मोक्ष के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? श्री सदगुरु कौन कौन व्रत करना पड़ेगा? आज तो बढ़िया व्रत है ना, बहुत अच्छा व्रत है। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास, उनके घरों के कौन? सास, ससुर, पति और गुरु की सेवा में यथायोग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। केशव अपन सास को प्रणाम करिए। श्री सदगुरु तुम्हें हाथ उठा लेते बेकर रहते तो मन से भी तो किए है ना। श्री सदगुरु पति को कौन सा प्रणाम किया? श्री सदगुरु पति को कौन सा प्रणाम किया? और सब ना है। श्री सदगुरु बहुत आदमी के जो बराबर झगड़ा करते रहे तेरे प्रणाम कर। श्री सदगुरु लेकिन करना है नहीं बोलिए, करना है। श्री सदगुरु गुरुदेव कहते स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु अगर मोक्ष चाहते हैं उनके घरों के सास, ससुर, पति और गुरु की सेवा में यथायोग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। सास की भक्ति करेंगे, ससुर की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, पति की सेवा करेंगे, लेकिन अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं। श्री सदगुरु
खान पान में सुधार करना पड़ेगा। खान पान में सुधार करना पड़ेगा। जौन घटना चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसरा नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा। दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही साजय इनसे बचन चाहो। तो गुरुपद टहल कमाओ, मतलब झूठ को छोड़ना पड़ेगा। झूठ, चोरी भी छोड़ना पड़ेगा। नशा का सेवन नहीं करना पड़ेगा। श्री सदगुरु। और हिंसा भी नहीं करना पड़ेगा। हिंसा मतलब बहुत आदमी आए तो छे कौन से जिमुत वाहन जितिया पर्व है। यह पर्व है जीत करके आने के लिए। श्री सद कहाँ से? संसार से जीत करके आने का एक पर्व है। जीत करके चले जाए। कहाँ जाइए? मोक्ष धाम में, परमात्मा के धाम में चले जाए। जीतने के लिए जीत और याद, जीतिया में है। लेकिन खान पान में सुधार न। इस पर में कहते जल भी नहीं पीते, दिन नहीं पीते हैं। एक बार जो ब्रह्म मुहूर्त में खाए उसके बाद कल ही चलेगा न। रात में भी कुछ नहीं, फल कुछ नहीं। आप लोग सुनेंगे चुल्लो सियारी का कथा कहते हैं, सुनेंगे आप लोग। श्री सदगुरु। भद्रा नदी के किनारे श्री सदगुरु तुंगभद्रा कहिए, एक पीपले का वृक्ष था न, पाखर था न। चलिए पाखर, श्री सदगुरु बोलचाल की भाषा हम लोग कहते पाखर न। पाखर वृक्ष के नीचे में चुल्लो सियारे। चुल्लो कहाँ रहते थे? रहते थे वृक्ष पर, और सियारे जिस तरह देखते अभी अनिका जी ने सोचो ना, चुल्लो कह रही है सियारे से बहन। वहां देख रहे कि बहुत लोग, बहुत स्त्री को देख रही, इस मतेश्वर रहती हैं, उनको देख रही हूँ। पता लगाओ तो सियारिन तो कहते पता लगाओ, तो सियारिन का ही नहीं। सही सब आप लोग सुनेंगे। सियारिन सदगुरु तब चुन हो गए न। चलो अगल बगल से सुनने से कथा कहते हैं, वो कथा सुन लिए श्री सदगुरु। कथा सुन करके वो आ गई। तब सियारिन को कहने लगी, सियारिन जो है उनका मन तो छठ कहते हैं उपवास करने के लिए कितने कहते हैं। कहते बहन तुम भी उस उपवास को मैं भी करती हूँ। दोनों प्रतिज्ञा कर ले कि करूंगी। लेकिन समय जब आया, चलो तो बहुत अच्छा ढंग से बच्चे के पास मतलब कुछ न कुछ कथा सुना करके बच्चे को समझा रही है, अपना समय व्यतीत कर रहे। सिहारी
मन करा छटपट क्या खाओ क्या नहीं खाओ, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, कृत्य खुरखुंद वाला शैतान है, मन का कारण मानिए मन है पक्का। चोर बीच नदी में ले जाकर के देगा आपको छोड़। 2008 में कितना पानी था बगल में, कितना था यहाँ भर गया। अभी तो फिर बाद वो सब पानी है, इसलिए जल्दी से भक्ति कर दीजिए, चेत जाइए। मुंबई में लोग 3 मंजिला पर से मछली पकड़ेंगे, उस समय आने वाला है। बिहार का पूर्वी हिस्सा समुद्र के गर्भ में चला जाएगा। जल्दी से भक्ति करें श्री सदगुरु। अब श्री आर्यन छत पर एक सेठ जी का पुत्र बना था, जुआ पुत्र था, बड़ा सुंदर था। उनका जब शरीर छूटा तो उनको जलाने के लिए स्मशान गए, बगले में स्मशान, लाश अब जले था, वर्षा होने लगी, अध जले लाश रह गया, छोड़ करके चले गए श्री सदगुरु। और उसका दुर्गंध सुगंध मत गई, उसके लिए सुगंध देखा था, हम लोगों के लिए दुर्गंध। महापुरुष की वाणी है, कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, अगर शरीर से जीवात्मा निकलेगी 4 दिन 5 दिन वैसे खुले मैदान में छोड़ देती। जब शरीर सड़ेगी ना, दुर्गंध होगी ना, प्यारा से प्यारा सड़े संबंधी कोई नहीं आता, कोई नहीं। मैं अपने गांव में जब हुआ, मेरे बगले का घटना था, आप लोग जानते होंगे, लक्ष्मीपुर से पूरा तरबिया से बलवाटो से पश्चिम है, क्या हुआ, सब काम करवाए। महापुरुष की बात, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसे। जो पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे, पति का सम्मान नहीं करेंगे, माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, ऐसे को कहीं जगह नहीं रखेंगे। पत्नी थी सबरी, श्री सदगुरु सबरी की तरह काली करोटी थी, काली करोटी, लेकिन विचार से सुंदर थे। जिस तरह मां सबरी थी उसी तरह वह भी सुंदर, विचार से सुंदर। हर दिन काम करा लिए, उसका गवा लिए, ये संसार, और उसी में रख दी मार करके उसी पर। ये संसार की हालत है। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरु पगलागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी करो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छीनी में सब खोए, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रोई। कोई गए, कोई मां बहन गए होंगे, पता चला तुरंत वस्त्र से पहचान ली, उन्हीं की वस्त्र है। हम आ रहे थे, गांव से आ रहे थे, सप्तम मंदिर के पास, जो अपने गांव के पास, गांव मंदिर में आए ना, हम जो घर आते हम को कहते मत जाइए, आप मत जाइए, सही सदगुरु आप मत जाइए। ये क्यों कितना है, हम नहीं जाओ, बर्दाश्त नहीं कर सका, सही सदगुरु। हम मंदिर के पास खड़ा रहे, जब गाड़ी इधर से जा रही थी, बहुत दुर्गंध, फिर दुर्गंध, नाक को बंद करने के बाद उससे भी दुर्गंध, मतलब
काफी दुर्गंध फैल रही थी। तो सब लोग वही चूल्हो तो अपने पुत्र के साथ, पति के साथ जो कथा सुने वो सुना रही है। सियारिन जैसे दुर्गंध आए, सियारिन कहते चुनो बहन, हाँ जगी हो तो, हाँ जगी। क्या कर रही हो? तो बच्चे सबसे घुल मिल करके बात कर रही हो। वहां तो मन था, वहां से फिर कहते चलो बहन, हाँ कई बार इस तरह होता, हाँ हाँ। अब चलो समझ की बार बार क्यों पूछती है? फिर कहते चलो बहन, तो कुछ नहीं बोलती। उसी समय वो निकली, जा करके दुर्गंध मांस को खा करके आ गए। चूल्हे तो सब देख रहे, फिर सब देख रहे। तब उनसे कहाँ गए थे, कहाँ जाऊंगी, भूख से फिर छटपट करा, फिर भूख से छटपट, तो सब देख लिए। फिर दिन हुआ, फिर बचा खोचा टुकड़ा उकड़ा खा के आ गया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? श्री सदगुरु फिर गए गंगा स्नान करने के लिए। श्री सदगुरु गंगा स्नान करने के लिए खाई है क्या? न कामना क्या है? शरीर छूट जाए तो मैं राजकुमारी बन जाऊं, मेरे पति राजा मेरा पति हो। जिनका सियारिन का जो मच खोती है, श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, तिलभर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, 81 करवट ले मरे दोनों नरक निदान। एक तिल मछली खाएंगे, करोड़ों गाय दान करेंगे, 81 में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग देंगे, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। भगवान से मां पार्वती जिसे कहते हैं पार्वती, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लड़ाई कराता है, वह कौवड़ गिद्धों के जोनी में जम लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है, सुअर होता है। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। भजन करना है तो भोजन सुधारो। भगवान शिव का भक्ति करना चाहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि अंडा खाइए, खाते हैं, मुर्गा खाइए, मुर्गी खाइए, पाठा खाइए, पाठी खाइए, कहते खाने के लिए। हाजिर हो, क्या हाजिर हो? हवाले कर दे, नाम को हवाले कर दीजिए, पूरे पहल लेंगे रुद्राक्ष। कहते खोल के खाए छे, श्री सदगुरु खोल के कहते ऊपरे रह के भीतर गए छे। श्री सदगुरु कहते हमार पुतो आर नहीं खाए छे, एगोटा खाए छे। श्री सदगुरु ओकर सब व्यवस्था ओ नहीं छे, कते छे? बाड़ी में छे। बाड़ी में जो ठूस करके वो सुतल से कहते बाड़ियन की पलंग पर सुतल से। वो बाड़ियन को मच्छर बनाए तब न भेटे कि नहीं रह ले। 6 महीने के बाद शरीर शुद्ध होता है। अगर कोई आग मछली खाएंगे, बीच में 6 महीने तक जब नहीं खाएंगे ना, तब उनका शरीर का खून शुद्ध होता है। तो 6 महीने तक वो ही न रखिएगा बाड़िए में, काट लगे
श्री सदगुरु और आएंगे पलंग पर, खाली पलंग पर खाए के लिए कब्रिस्तान में दर्क है क्यों नहीं रहेंगे, और भीतर में जगह श्री सदगुरु। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री टी। नहीं मानने वाले क्या कहते हैं, राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट। मेरे घर में एक जगह बगल में हो रहा था, वही कथा हो रहा था, से सब लोग चर्चा करते हैं, खूब कीजिए लेकिन खाइए मत, भगवान शिव को खूब पूजिए लेकिन मछली मांस मत खाए, नशा का सेवन मत कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर दीजिए, असली हम शिव भक्त हो जाएंगे। मेरे बगले में था, पूरे देखे, 1 बजे रात 12 बजे रात तक चला सवेरे से। चलो हमें जरूर वीडियो में लगे जरूरी नजर रखी गुरु महाराज श्री सदगुरु। श्री सदगुरु पूरे लोग आ गए वहाँ, पूरे, इनका नाम ये है, उनका नाम वो है, यही सब पूरा चर्चा चल रहा है। कल के 2-4टा और गाँव हो तब जे बैन देते बढ़िया से, पहले खबर करते गरे मछली खेबो, सिंही खेबो, घर के बगले श्री सदगुरु। पूरे दम लगा करके गाए और दम लगा करके खा करके चलते, भगवान कभी खुश नहीं होंगे। श्री सदगुरु भगवान कभी खुश नहीं होंगे। भजन करना है तो भोजन सुधारो, श्री सदगुरु भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। जीवा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए। श्यारी क्या मांग करती है, शरीर छोटे तो राजकुमारी बनो, मेरे पति राजा बने। चुल्लो भी मांग करती है, क्या मांग करती है, मेरे पति मंत्री, मैं मंत्री की पत्नी बनूं। श्री सदगुरु श्यारी का शरीर छोटा, राजा के यहाँ जन्म ले लिए। आप लोग पूरा कहानी सुनेंगे। बन गए राजकुमारी, शादी हुई राजा से, चूल्हो बने मंत्री की बेटी, उनका भी शादी अच्छे नहीं हुआ ना। श्री सदगुरु राजकुमारी की शादी हुई, उनको भी कई संतान हुआ। कितना संतान हुआ? 7 हुआ ना। एक एक करके जन्म लिया, मरते गया, जन्म लिया, मरते गया, पूरे खाली। इनको भी 7 संतान हुआ। और फलने लगे, फूलने लगे, इनको देख करके वो जलने लगे। और इतना जलने लगी कि उनका हमको क्या चाहिए, अपने पतिदेव से कहते, पतिदेव कहते का विचार मत रखो। श्री सदगुरु फिर भी किसी न किसी बहाने तो बच्चा सबको जंगल मंगवाए, जंगल में काट करके क्या किए, पिटारा में न, बड़ी पिटारा में, संदूक में। श्री सदगुरु
सबको अलग अलग करके सौगात देते हैं। इसको खोल करके देखेगी, कौन देखेगी? बहन देखेगी। अब तो संदूक में बंद है श्री सदगुरु, और इतने सदाचार पूर्ण से ये रह रही है। महापुरुष की वाणी गुरु सतगुरु समित नहीं को निश्चित करिए। सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु एक नाम लेकर ले रहे जौ गुरु कृपा तुम्हें विचारे मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए। लोन है संत सदगुरु की कृपा होती है। संत सदगुरु कहिए, परमात्मा कहिए। वो कहते उनको खोलने के लिए यहाँ से क्या हुआ, ऐसी कृपा हुई। सातों बच्चा सज धज के चले गए। वो गए तो माँ तो काफी खुश हो गई। माँ काफी खुश हो गई तो नहीं आ रहे थे, बच्चा आ रहे थे। जैसे पहुंचते काफी खुश, जैसे खुश मिलते उधर भी प्राण देती क्योंकि क्या हो गया, कौन सा। तो संगम जब खोलते तो क्या मिला उसमें? हीरा जवाहरात मिला। श्री सदगुरु सबूरी में संतोष प्रवृत्ति ने सप्त धर्म का पालन के सच्चाई में रह करके पुत्र का हत्या कर देते, लेकिन परमात्मा भगवान उनके पुत्र को वापस कर दिए। और जो मुंडी को दिए थे, सिर को दिए थे, खोल करके देखेगी तब होश होगा किनका पुत्र है। परमात्मा संत सदगुरु क्या किए, परमात्मा क्या किए? हीरा जवाहरात बना दिए श्री सदगुरु। अब देख करके यह पुत्र भी आ गया, उसको खोलो तो खोलो कि हीरा जवाहरात है। उस समय वो जन्म लगी, तब उनसे पूछ दिए इस तरह क्यों ले क्यों? अब तुमको याद नहीं है तो याद है क्या? से सुन लो। तो उपवास रहकर उपवास की थे, लेकिन सेठ पुत्र का मांस खाए थे, तेरा व्रत समाप्त हो गया। लेकिन मैं पानी भी नहीं पिए। इसलिए सदाचार पूर्ण रहना चाहते। पुत्र का आयु किस तरह बढ़ता है देखें ना, कैसे कैसे बढ़ता है। व्रत की लेकिन खानो पान में सुधार में जो खाए छे ऐसे नहीं खाए, असली व्रत खाए जाता है। कैसे सदगुरु सदा के लिए व्रत हो जाएगा, सदा के लिए जीवन बन जाएगा। और जीवन को बनाइए। माँ सबरी देखने में काली करोटे पति छोड़ दी। क्यों छोड़ दिए? कुरूपा को कहाँ ले जाऊं? मेरे घर के बाल बच्चे देखेंगे डर जाएंगे। पति जंगले में जाकर के गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको उड़ाकर, मन सुहागिन जा रही खेल गुड़ियों का हुआ। तात भगनी मात पंजम से जा रही नाता पूरा करने, जा रही नवधर्म सोने। कहा जा रहे? नया घर को मतलब सब सगे मतलब सखी सबको छोड़ करके छोड़ने, सखी को छोड़े, माँ बाप को छोड़े, सब को छोड़ करके पति के संग जा रही है। पति का मतलब होता है श्री सदगुरु, एक होता पति, एक क्या होता है? एक होता पति, एक होता धर्म का पति श्री सदगुरु। एक होता पत्नी, एक होता धर्म पत्नी।
पति खान पान में सुधार नहीं रखते। अगर कहीं से अगर पत्नी वैष्णव आ गई, ऐसे ऐसे पति हैं बना के लाओ हमारा खाए, नहीं तो तोरा हम छोड़िए एक तरह की बात हमरा बना के तो दिए पड़ता, बना के दिए पड़ता। ले लो दीक्षा तुम ले लो, हम नहीं ले, हम खेले ऐसी की दुर्गति होगी तो सब लोग। अरे जन्म में कोई कर्म बस है कि आपकी पत्नी बन गई है, अगर वह धर्म पत्नी हो करके सदाचार पूर्वक रह रही है, सदाचार से रह रही है, उनको धर्म का पति बन करके उनको मदद करना चाहिए। उनको मदद करना चाहिए। और कहीं मिल गया धर्म का पति, मिल गया इधर पत्नी, हमारा गड़े लाओ, कवे लाओ, सिंगी लाओ, अंटा लाओ, और नए ला कर दो तो अवरी ने देव तो फिर वो भूल कर अयबो नहीं सोच लो। हम अयबो ने कह दे पड़ोसियों हटकर श्री सदगुरु जयबो तो अयबो नहीं, जयबो तो अयबो नहीं। अगर इस समय ठुकरा गए हैं पति को, बाद में क्या दुर्गति होगी कहना मुश्किल है। इसलिए धर्म का पत्नी बनिए, पत्नी नहीं। पत्नी का मतलब होता पतन कर सच्ची घटना। पति से गपशप किए तो कहते हैं आज से नहीं खाएंगे, एक की बात है सदगुरु हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। श्री सदगुरु उधर से पत्नी आ गई, देखने में सुंदरी अपने पुत्र का नाम लेकर के खड़े, अमुक के पप्पा, हाँ मछली मांस छोड़ी दलो, तो हाँ छोड़ी दी, तुम्हें बहुत गड़बड़ के तो अच्छा नहीं कह लो, तो छोड़ी दलो तो छोड़ी दलो, हम तो नहीं अच्छा हो। चलो ना घर पर तब न पता लगेगा, सच्ची घटना है। हम उनको कहे कि इनको तंग नहीं कीजिएगा, एक जिस तरह आप मदद कीजिए उनको, चलने धर्म पत्नी बनिए। नहीं बाबा इतना हम तो घर जैसे तंग पता लगे गए, वो घर पर गए, मछली ना लगा गया शुरू पूरा तबा पूरा फोड़ करे, देखिए बाबा ये तो तंग करे, कहीं तंग करे तो हम परहेज ध्यान नहीं दिए। कितना बेटा का क्रिया ये क्रिया दिए नहीं ना बोलते रहे, बेचारा ला के दे दिए, बनाए कहते तोरा खाए पड़ता नहीं तो बेटा की एहन पत्नी पतन करने वाली सदगुरु तंग करके जबरदस्ती उनको खिलाए, सदगुरु जबरदस्ती खिलाए, वो व्याकुल हो गए, हमको प्रतिज्ञा कैसे से हम मन में खेबो एक साथ श्री सदगुरु कब हम बाद में खेबे खेबो नहीं खेबे के दखल करता, एक संग बैठ कर खाए पड़ता, हमारा साथ में खाए पड़ता, एक संग बैठ करके खा ले। एक बार पति कहते देखिए हमको जाना है दूसरे जगह, हम जा रहे नहीं हमारा मछली नहीं देखना, लायक जब तब जाइ हो तो जब जाके तो जाइ हो बना के खाए।
खिलाओ चलो तो जा पति आग्रह के ने हमरा जाए गाँव से तो मछली मंगवाए और बनवाए। पति कहत क्या करते हैं हम छे ना आबि रहल छे 2-4-5 घंटा में चलि जाओ। नहीं रुको हम लाओ छिया करवा के साथ। देखिए मौत किस तरफ रहता है। पति कहते काम कर हम खाए ले छे जाए छे कने जाए नहीं एक साथ करो। वो स्नान कर रही है तब तक दरवाजे के आगे में ट्रांसफार्मर है। वो स्नान किए अगर खाते तो दुर्घटना नहीं घटता। अगर चले जाते तो दुर्घटना नहीं घटता। तब तक जैसे दरवाजे पर जाते वो स्नान कर रहे थे। स्नान करके वस्त्र पहन रही उसी से महल्ला हो गया। ये चल गए ट्रांसफॉर्मर पर। कोई फोन की कैसे से बात है। लुंगी पहने हुए थे गंजी भी नहीं पहने स्नान करके नहीं थे। ट्रांसफॉर्मर पर चल गए लाइन नहीं था। जैसे चलते ऐसे जैसे छोटे तो नंगा था इसमें सब चल गया। धोती बाहर चलाया नीचे गिर पड़े सब हुआ हो गया लेकर के उनको भागलपुर ले गए। भागलपुर में डॉक्टर का इनको सिंधी गोली ला देगी। जहां जब वहां ले गए तो उनका साला हमको पुलिस का स्टाफ उनका साला वो हमको फोन करते हैं कि बाबा देखियो सब जनाना बात पत्नी जनाना देखिए भागलपुर जा रहे पत्नी जाइयो बच्चे मछली बना खिलाओ खाइए चाहे तो नहीं के संग बैठ कर खाओ। फिर अथी पर चढ़ फोन ले करंट लग गए। मतलब बहुत रुपयों खर्चा भले लेकिन होश नहीं आया। फिर वहां से हमको फोन करते हैं कि डेथ के लिए इतना हृदय में चोट लगा। इतने सज्जन आदमी थे इतने सज्जन जो कहीं मानने के लिए क्या पत्नी तक नहीं करते। आज उनके साथ इस तरह का घटना नहीं घटता। तो बोले थे कि बाबा हम अपना गाँव ले बड़ा फोन करते हैं सर एक बार आकर सत्संग तो करिए जो बोले कहे तो हम ला जाइए अपन कार्यक्रम में मतलब रोते हुए समय उनको दिए सही सब रोते हुए समय दिए रोते। वहां जब गए संपूर्ण के दिन सत्संग क्यों ना पत्नी आई व्यक्त करके रो रहे थे और रोते हुए सोचती थे कि बाबा हमारे पति यहाँ की बात मान लेकर अगर हम मान लेते हमारे पति के साथ एक तरह की घटना नहीं घटती। सारा दोष बाबा हमारे पति के नहीं करे हम तंग कैसे पति करे भागलपुर जीवे कहते नहीं हमारा हम तंग कैसे हम अच्छा व्यवहार नहीं करे हमारा साथ घटना आप तो बाबा हमने ये खेले फिर सब लोग आप तो हम नहीं खेले हमने खेले सच्ची। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी न समझे समझाने से क्या होगा। होंगे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। क्या परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। बीता हुआ समय कभी न हाथ आएगा।
लिया चुप खेची उन्होंने, पछताने से क्या होगा, तो मुट्ठी बांध कर आया था खाली, हाथ जाएगा भला मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या होगा, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेड़ों से, विपत्ति मुसीबत को टालना चाहते हो तो गुरुदेव पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो और जेब तुम्हें दगना होगा, मन निग्रह के सबल क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा, दामनी बन के चलना चमके सुल्त के ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। आज जो आप लोग इस तरह का व्रत रखे हैं श्री सदगुरु, कितना मन कितना पवित्र है। आज अपने आप को टटोले श्री सदगुरु, कल क्या था परसों क्या था, आज अपने मन को टटोले। आप लोगों का मन कितना पवित्र है। क्यों? शाकाहारी खाए हैं, पवित्र खाए और उपवास रखें। उपवास उप मतलब होता नजदीक, वास मने नजदीक जिनका वास हो, नजदीक में जिनका वास है, परमात्मा सबके अंदर में बैठे हुए हैं, उनके लिए हम लोग उपवास करते हैं। आप लोग अभी उपवास में बैठे हुए हैं, हम लोग उपासना करते हैं। श्री सदगुरु उपासना करते हैं, वो तो मतलब नजदीक आसन कहाँ बैठेंगे? भाई भगवान श्री राम मौसमी से कहते हैं, प्रथम भगवती संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, गुरुपद पंकर सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गणा, करे कपट तरी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगार, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। सुनेंगे तो ना, आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण को, नरोत्तम तपस्वी थे, माता पिता का सेवा नहीं करते थे, कभी सेवा नहीं करते। महापुरुष की बात है, माँ बाप से बढ़कर जग में और दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुख। आज जो अटगन खाए होंगे नहीं श्री सदगुरु, बच्चे को उठाए होंगे, दादो को नहीं, पप्पू को उठा बैठ खुद खाए तो राजा घर गए न। अब बहुत आदमी चुप्पे चाप देंगे, कहाँ जाएंगे सियारन के तरह नहीं श्री सदगुरु। मतलब आज व्रत है तो आज इस तरह कर रहे हैं। यह व्रत हम लोगों को प्रत्येक दिन अपने घर में स्तुति प्रार्थना कीजिए, जिनमें श्रद्धा हो, लेकिन अपने जीवन की मांगों को सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान विष्णु को पूजते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं, भगवान कृष्ण को पूजते हैं, दुर्गा माई को पूजते हैं, पिताजी का पूजा करते हैं श्री सदगुरु, माँ का पूजा करते हैं। श्रवण कुमार कहाँ गए? माता पिता का भरपूर सेवा किया ना श्रवण कुमार। पंडित को तब जान हुआ जब वो सत्संग सुने, और सत्संग अपने माता पिता को घर से धक्का मार करके निकाल देते। तो तब वे सत्संग गए।
श्री सदगुरु सत्संग में गए और सत्संग में जब गुरु मिला और सत्संग में माँ गंगा सत्संग में खड़ी थी। माँ गंगा कुकुट सी सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में 3 दिव्य सुंदरी माँ है और तीनों के हाथ में फूल का माला है। कुकुट सी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है। और पुण्य के मन में इतनी दिव्य सुंदरी माँ को हम तो कभी नहीं देखे। उस दिव्य सुंदरी माँ को प्रणाम करने के लिए गए। जैसे प्रणाम करने के लिए गए वो माँ पीछे हट गई। पापी, माता पिता को तो प्रणाम नहीं करता है, माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया, माता पिता को भोजन नहीं देता है, पानी नहीं देता है। तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है। पापी हाथ या मार। उसी समय पुण्यक पीछे हटते हैं और पुण्यक ऐसे हाथ जोड़ करके कहते, मां सही में माता पिता का सम्मान नहीं करता, माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया। उसी माता पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। माँ गंगा का पापी कहेगा, माता पिता को ढूंढने के लिए जाएगा। माता पिता से काम करवाना है, काम करवाने के ढूंढ देगा। माता माँ को अपनी पत्नी का पुराना वस्त्र दोगे, बच्चा को जब भोजन दोगे, क्योंकि घर में काम है। सब जो मन में था सब माँ गंगा बताए। तब कहते, माँ आप कौन है? मेरे घर में जो घटना घटा, मैं अपने माता पिता के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं किया वो सब जानती हैं। मेरी पत्नी और हम जो बात की वो भी आप जान गई। आप कौन है माँ? तो वो माँ बोलने लगी, ए पापी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? इतने गिड़गिड़ाए, इतने रोए। श्री सदगुरु महाराज की जय। इतने गिड़गिड़ाए, इतने गिड़गिड़ाए, कहते माँ मैं सही अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? माँ आप कौन है? आप अपना परिचय दें। तो माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ। गंगा और कौन है? तो है यमुना। मैं गंगा और यमुना गोदावरी। उस समय भूल कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सबसे आती हैं। उसी समय उसी समय माँ गंगा कहने लगी, मैं आए तो क्या आई? श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं आए तो क्या आई? इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है। सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में तमाम देवता सब आते हैं। मैं आए तो क्या आई? तब पुण्य कहते, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? माँ गंगा कहने लगी, जहाँ तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह पर तुम आ गए हो, तो कुछ इसी भजन भेद लेकर अपने भजन भेद लेकर के चले जाओ। अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं और माता पिता का भरपूर सेवा करना। और सेवा करते करते जब तुम्हारे माता पिता के आंख से आंसू, सुख का आंसू निकल गया, तुम्हारा परम कल्याण, सुख का आंसू तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय बोले को कुछ भजन भेद लेते हैं और भजन भेद लेकर कहते हैं कि बोले मेरा कल्याण कैसे होगा? उस समय कुकुट ऋषि कहते, बोले अरे तू तो भागशाली है। अरे
जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मेरे माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार से बसे तो पंढरपुर में आकर के हम सत्संग भजन कर रहे हैं। तुम भी जाओ, तुम्हारे माता पिता मंदिर में है, वहां जाकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। अरे और जिस दिन माँ के आंख से पिता के आंख से सुख का आंसू निकलेगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा, परम कल्याण। बोल चाल की भाषा में देखते हैं बहुत सौस को तो बहुत बनावे बहुत बहुत। और पुतोह जे सेवा करे छे, बेटा जे सेवा करे छे अपना माँ के, पुतोह जे सेवा करे छे अपन सौस के, आंसू गिरे छे। जे सेवा नहीं करे छे, कटु शब्द के प्रहार करे छे, वो तो आंसू गिरे छे। जे सेवा नहीं करे छे ओकरा आंख से जब आंसू गिरे छे तो कहलक भगवान तो कहियो भला नहीं करता। रे सदगुरु महाराज की जय। कहियो भला नहीं करता, और जिस दिन निकल गया कहियो भला नहीं करता तो कभी भला होगा ही नहीं। जब उस माँ के आंख से पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया, हे भगवान हमारा बेटा का कहियो दुख नहीं दियो। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारा बेटी और पुतों को बेटी कह रहे, हमारा बेटी के कहियो दुख के मुख नहीं देखे दियो। जाहु बेटी सुखे से रहो, जाहु बेटा सुखे से रहो। जिस माँ के, जिस सोल के, जिस पिता के आंख से इस तरह का आंसू निकल करके आशीर्वाद मिल गया, ऐसे पुत्र को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। साक्षात परमात्मा पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में, सास ससुर के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा उनके अंदर में बैठे हुए हैं। इसलिए शुभ काम कर लीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। पुंडलिक भजन भेद लेकर के नाम का सुमन करते हुए पहुंच गए माँ के पास, पिता के पास वे चरण लिपट गए, रोते हुए अपने माता पिता के चरण को धो रहे। पुंडलिक कह रहे माँ, माँ कह रहे पुंडलिक। माँ के चरण में रगड़ गए, माथा को रगड़ रहे पिता के चरण में। माँ कहती पुंडलिक कहती माँ अब मैं सब दिन आप दोनों का सेवा करूंगा, मैं सबको छोड़ करके महाराज कभी सेवा से दूर नहीं रहूंगा। और उसी दिन से सेवारत हो गए। श्री सदगुरु महाराज की उसी दिन से सेवारत हो गए। लगवा ना छोड़ी दो कहाँ से जो नहीं होते पानी से नहीं लाट वाला छोड़ा दो। हाँ श्री सदगुरु महाराज की इतने सेवारत हो गए ना, माता पिता को क्या चाहिए? काजू की किशमिश, रस कदम की कच्चा पक्का की 6 माह की चाहिए, सूखी रोटी गीली साग दूध मिलता है, दोनों शाम बार का भात। श्री सदगुरु महाराज इतने सेवारत हो गए, वो माँ का चरण, माँ को समय पर पिता को स्नान कराते हैं, स्नान करा करके जलपान कराते हैं, भोजन कराते हैं, जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराते हैं, गर्म पानी का व्यवस्था करके स्नान कराते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं। और भोजन करने के बाद गर्मी के समय पंखा देते हैं, पंखा दे रहे, चरण को सहलाते हैं, सहलाते जब उनके माता पिता गहरी नींद में सो जाते थे,
पुंडलिक नाम का सुमरन करते हुए अपने सिर को माता पिता के चरण में सटा करके रखते थे और नाम का सुमरन करते। नाम का सुमरन वही भगवान श्री राम महासगर से करते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इस तरह वो जाप जप रहे, जाप जप रहे। श्री सदगुरु महाराज की इतनी श्रद्धा प्रेम से सेवारत हो गए ना, इतनी श्रद्धा प्रेम से रात में इतनी सेवा और श्रद्धा से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 इतने सेवारत हो गए। एक दिन की बात है, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। अपने माता पिता का किवाड़ बंद करके सेवा करने, क्यों? तो कोई न कोई आकर के गप करने लगेंगे, और जब गप करने लगेंगे तो सेवा से वंचित रह जाएंगे। वो सेवारत तो हो गए, किवाड़ बंद करके सेवा कर रहे हैं। चलो साला रहे, पंखा जेल रहे। संजोग से एक दिन की बात है, भगवान विठल पहुंच गए। भगवान विठल भगवान कृष्ण, कोई पांडुरंगा करते, कोई विष्णु करते हैं। भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान विठल जब पहुंचे तो किवाड़ को खटखटाते हैं। किवाड़ को खटखटाते हैं। पुंडलिक कहते कौन? आप कौन है? भगवान विठल कहते हम भगवान विठल हैं। कहाँ आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए? भगवान विठल कहते पुंडलिक पहले में इसलिए नहीं आता था कि तू अपने माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं तो अपने माता पिता का सेवा करते हो। जो माता पिता का सेवा करता है मेरा सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा वह मेरा सब सेवा करता है। भगवान राम बसु जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। वाणी विचार से जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुनाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी पत्नी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवता खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान विठल कहते पहले में इसलिए नहीं आता था तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज हम इसलिए आए हैं कि तू माता पिता का सेवा करते हो। जो माता पिता का सेवा करता हो, मेरा सेवा करता है, उसमें पुंडलिक कहते हैं प्रभु। जब आप माता पिता के सेवा से ही प्रसन्न होते हैं तो हम अभी तक अधूरा सेवा किया हूं, भरपूर सेवा नहीं किया हूं। भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा। भगवान विठल कहते पुंडलिक तब तक मैं क्या करूं? तब तक मैं क्या करूं? कहा कोई रहने का जगह तो दो। पुंडलिक कहते नहीं, उधर रहिए।
कहा कम से कम कोई जगह तो दो। कहा क्या जगह देंगे, बगल में खड़े रहिए, हम माँ का पिता का सेवा कर रहे हैं। तब कहते कोई जगह दो, तब आधा टुक्का ईट करते फिर से कहते इस ईट पर एक पैर पर खड़े, एक पैर पर। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं और भक्त का भगवान को परीक्षा लेगा, इस ईट पर खड़े रहिए। एक पैर पर ईट पर खड़े, एक पैर पर ईट पर खड़े। जब सेवा करके निकले, किवाड़ जैसे खोलते भगवान विठ्ठल दौड़ते हैं उनको हृदय से लगाने के लिए। इधर से भगवान विठ्ठल दौड़ते, उधर से पुंडलिक दौड़ते चरण स्पर्श करने के लिए। उस समय भगवान हृदय से लगा लिए, लगाते कहते मानो पुंडलिक, क्या मानते मानो, आज जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे, पर्वत के पर्वत हमने दे दिया, सोना चांदी हीरा जवाहर दे दीजिए। का प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना दे, माता पिता का सेवा करूं, यही और कुछ वरदान मुझे नहीं चाहिए। और जब माता पिता का सेवा करके निकलो, आपका मुझे यहाँ दर्शन दो। भगवान विठ्ठल करके पुण्य, तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज तुम कब निकलोगे सेवा करके कोई ठिकाना नहीं है, तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुण्य कहते जहां भी रहिए निकलो तो आपका सेवा हो, श्री दर्शन हो। तो पुण्य जब निकलते थे भगवान वहां खड़े रहते थे। श्री सद्गुरु महाराज भगवान उनको दर्शन देते। आज ही पंढरपुर में कुकुट ऋषि और पुण्य का समाधि मंदिर है, और पुंडलिक और कुकुट से दोनों अपने इष्ट भगवान विठ्ठल को देखते हैं। भगवान विठ्ठल का पसंद का मूर्ति पसंद आज पंढरपुर में खड़े हैं। भगवान विठ्ठल दोनों भक्त को देखते हैं और दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। ये श्रद्धा प्रेम। मैं कह रहा था नरोत्तम एक नंबर का तपस्वी, तपस्या करते थे। वो जब स्नान करते, श्री सद्गुरु वो जब स्नान करते थे ना, लेकिन माता पिता का सेवा नहीं करते, तपस्वी थे, अहंकार था, जीवन में गुरु नहीं था, गुरु नहीं था। तपस्या के बल पर जब स्नान करते थे, गीला कपड़ों को ऐसे गीला कपड़ा को ऊपर फेंकते थे, आकाश में चला जाता था। आकाश में चला जाता, वहां सूख करके पुनः नरोत्तम के पास आता था। अहंकार हो गया, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो जब हम तो बहुत बड़े तपस्वी, इतने बड़े अहंकार हो गए, होगा ना, अहंकारी हो गया ना, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। सदगुरु महाराज की जय। हम तो बहुत बड़े तपस्वी। संजो एक दिन की बात है, सुबह में निकल रहे थे, मन आकाश को देखते हैं और ठहाका मार करके कहते हैं हम तो बहुत बड़े तपस्वी है, हमसे बढ़ करके कोई तपस्वी नहीं है। उसी समय एक बोगला था, बोगला बीट कर दिए पखा में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोगला बीट कर दिए और बोगला चलाया नरोत्तम के मुंह में। नरोत्तम ब्राह्मण था, मुंह में पखाना आया, उसी से वो बोगला को श्राप दे दिए। और जैसे बोगला को श्राप दिए ना, बोगला जल करके राख होकर के गिर रहा है। वो देख रहे कि राख आ रहा, राख कुछ उधर गिरा, कुछ मुंह में गिरा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ मुंह में गया, मन में फूल नहीं समा रहे हैं। सुबह दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए गए, स्नान करके कपड़ा जब फेंकते हैं तो कपड़ा ऊपर जाता नहीं है। फेंकते फेंकते परेशान हो गए, अब कपड़ा आकाश में नहीं जा रहा।
एकाएक कहते हैं मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे दो। मेरा कपड़ा तो पहले आकाश में सूखता था, अब क्यों नहीं जाता है? आकाशवाणी है नरोत्तम, तुम अपना प्रश्न का उत्तर चाहते हो ना, तो चले जाओ मूक चंडाल के पास, मूक चंडाल, और तुम्हारे प्रश्न का वहां उत्तर मिलेगा। जैसे मूक चंडाल के पास गए ना, रास्ते में जा रहे एक मनोहर ब्राह्मण, 12 वर्ष का मनोहर ब्राह्मण, जो साक्षात भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में यहाँ से वहां भ्रमण करते रहते हैं। किनके यहाँ जो माता पिता का सेवा करते उनके पास है, जो पति का सेवा करते उनके पास, जो नाथ तोड़ ठीक से करते उनके पास, जो चरित्रवान है उनके पास जाते हैं। जैसे यहाँ से निकले, कहते मूक चंडाल का घर कौन है? वही मनोहर ब्राह्मण कहते यही मूक चंडाल का घर है। मूक चंडाल का घर कहाँ था, कैसे था? अधर में, अधर में कोई खुट्टा नहीं, कोई दीवार, कोई पाया, कोई खंभा नहीं था। अधरे में ये है तो अधरे में। नरोत्तम ब्राह्मण देख के आश्चर्य पड़ गए, कोई खुट्टा नहीं, कोई खंभा नहीं, कोई दीवार नहीं, इनका घर अधर में कैसे है? तो वही मनोहर ब्राह्मण जो कहते इनका घर अधर में का, देखिए ये है मातृपितृ, मातृपितृ भक्त और अपने जीवन के बातों को संत सदगुरु के हवाले किए, नाम का सुमरण करे, माता पिता का सेवा करे, सेवा के बल पर इनका घर अधरे में, कोई खुट्टा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई पाया नहीं। तब वहां जाकर के कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मूक चंडाल कहते अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं माता पिता को स्नान कर रहा हूं। माता पिता स्नान करके संधि उपासना मतलब ध्यान करेंगे, ध्यान करने के बाद हम माता पिता को जलपान करेंगे, और जलपान कराने के बाद मेरे माता पिता जब विश्राम आराम करेंगे ना, हम चरण सहलाएंगे, पंखा दे देंगे, चरण सहलाते सहलाते पंखा झेलते झेलते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे, तब आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। तब देंगे नहीं, श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय नरोत्तम कहते मेरे पास समय अभी नहीं है। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तुमको हम श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे। बहुत अंदर के गाली गाली आवत एक है, गाय के कपल आवे छे, पहले क्या गाली आवे छे, एक आता है। गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक। पहले एक टाइट हमने बोली, फिर एक चाह देते हैं नए बोली, फिर वो नए बोली, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। गरम दल से गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक। के कबीर नहीं उलटिए वही एक का एक। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मैं तुमको श्राप दे दूंगा। मोह चंडाल कहता है नरोत्तम हम बोगला नहीं है कि जल के राख हो जाएंगे, बोगला हम बोगला नहीं है कि हम जल करके राख हो जाएंगे। हम मातृवत हैं, हम पुत्रवत हैं। सुन तो बुजुर्ग की माने स्त्रियों के लिए मोक्ष के लिए तो उनके घर में सास ससुर माता पिता पति और गुरु भक्ति
और ईश्वर भक्ति में जो अनुरक्ति रखेंगे उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम ही सुमिरिये गाये रामे, संत सुनिए राम गुरु ग्राम है। गुरुदेव की वाणी गुरुधर्म है, गुरुधर्म है, गुरुधर्म है दादा दयाल, त्याग करें और गुरु हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जगते रहो जी, बड़े रहो खुशहाल, हरदम रटो कबूल हटो तो ही छेड़ेगा उनका। और बगला जब चल करके राख हो जाती है, इतना सुनते ही तुमका माथा ठनक गया। उस समय नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते हैं, एक घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा है, जंगल में घटा, बगला बीट कर दिया है, और बगला को मैंने श्राप दे दिया जल करके रात। एक घटना तो मेरा जंगल में घटा, ये कैसे जान गए? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं, जो माता पिता का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति में अनुरक्ति रखते हैं, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं जाते। आए नरोत्तम, मेरे पास समय नहीं है, बहुत हड़बड़ी है ना। पतिव्रता सुबह के पास जाओ, जाइए सुबह। हम जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक माता पिता को, तब तक हम कुछ आपको बता ही नहीं सकते हैं। आप चले जाए पतिव्रता सुबह के पास। सुबह के पास जैसे निकलते हैं तो मनोहर भी संग हो गए, मनोहर ब्राह्मण, नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते हैं, इनका घर अधर बता को कोई खुद तो नहीं था, मेरे साथ जंगल में घटना घटा। मनोहर ब्राह्मण साक्षात भगवान विष्णु थे, कहते इसलिए तुम यहाँ आते हैं एक पितृभक्ति मातृभक्ति को देखने के लिए। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं, आप तो ब्राह्मण हो ना, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, ये नीच है, डोम है, डोम, इसके पास क्यों आते हैं? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं, देखिए जो माता पिता का सेवा करता है, वहां जाकर के मैं देखता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, और उनके सेवा से हम खुश हो जाते हैं, और उनको नहीं बताते कि हम भगवान विष्णु हैं। पतिव्रता सुबह कैसी है? जैसे वहां गए ना, पतिव्रता सुबह भी अपने पति को स्नान कर रही, कहते मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दे दो तब उधर स्नान कराना। पतिव्रता सुबह कहेगी, है मनोहर ब्राह्मण, मैं नरोत्तम, मेरे लिए पति से बढ़ करके कोई नहीं है। पहले मैं अपने पति को स्नान कराऊंगी, मेरे पति ध्यान भजन करेंगे, भोजन कराने के बाद जब मेरे पति देव गहरे निंद में सो जाएंगे तब तो आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहे, तुमको भी हम श्राप दे देंगे। उसी से पतिव्रता सुबह कर जाए, नरोत्तम मैं वो बगला नहीं हूँ कि जल करके रात हो जाऊंगे, मेरे पास समय नहीं है, बहुत हड़बड़ी है, तो तुलाधार वैश्य के पास जाओ। और वही नरोत्तम कहते हैं, मनोहर ब्राह्मण से ही कैसे जाएंगे, सब घटना तो मेरे सब जंगल में घटा। मनोहर ब्राह्मण कहते जो पतिव्रता होती है ना, उसको जाने के लिए कुछ बात नहीं आता। मानसिया क्या किए, ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पर जला दिए। मां नर्मदा अपने पाते व्रत के बल पर भगवान सूर्य को उदय होने से रोक दिए। बिहुला अपने पति को जबराष्ट्र छीन लेना चाहिए। सावित्री अपने पति को जमराष्ट्र छीन ली, जमराष्ट्र छीन ली। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती, श्री सदगुरु महाराज की जय। यह धरती तो संत और पतिव्रता के बल पर टिकने है। इस संत सदगुरु और पतिव्रता के बल पर यह धरती टिकी है। कहते हे नरोत्तम ब्राह्मण,
मेरे पास समय आपको बहुत हड़बड़ी है ना, तुलाधार वैश्य के पास जाइए। तुलाधार वैश्य के पास जैसे जाते थे, तुलाधार वैश्य कैसा है? कहा देखिए नाप ठीक से करना है, नाप से ठीक से। जैसे एक पिता वर्ग एक माता वर्ग आते थे सदगुरु, जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे दुकान से सामान देते हैं। जैसे नरोत्तम पहुंचते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, उसी से मैं तुलाधार वैश्य वो भी अंतर्यामी थे, सब जानते। ऐसे हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास समय नहीं है। हमको सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा। आपको बहुत बड़ा हड़बड़ी है, आप चले जाइए अज्जत मतलब अद्रोहत के पास। अद्रोहत कैसा है? कहा जिसका कोई द्रोह नहीं करे, चरित्रवान राजा के एक राजकुमार था, अपने पत्नी के लिए कहते अपने पत्नी को कहाँ रखूं 6 महीने तक के लिए। अपने राजमहल में नहीं रखे, उनको मायके नहीं भेजे, कहाँ रखो? इतने बड़े चरित्रवान और दुर्योधन उनके पास जो कहते भैया हम जा रहे 6 महीने के बाद, लेकिन मेरी धर्मपत्नी राजकुमारी नहीं है जिसका तय करना है। तो श्रवण कहते हैं आप अपने घर में रखी कहा नहीं, मायके भेजित कहा नहीं, तो का यही रहेगी, आपकी पत्नी रहेगी, भैया भी है। और ग्रहण करते देखिए एक ही कमरा है, सही समझे मुझे, एक ही कमरा, एक ही बिछावा। हम पति पत्नी एक जगह सोते हैं, हम इनको कहाँ रखेंगे? लेकिन आपकी पत्नी अगर मेरे बिछावन पर सोएंगे तब तो ठीक है, हम बीच में सोएंगे। एक बार राजकुमार आपकी पत्नी एक बार मेरी पत्नी, कहते भैया आप तो हमको समझे नहीं, आप चरित्रवान हैं। रखे 6 महीने, एक बार राजकुमारी सो रहे, एक बार बगल में वो उनकी पत्नियां, बीच में ये सो रहे। और 6 महीने तक जो सोए, समझिए भर रात सत्संग चलते आते, सब लोग धर्म का चर्चा करते, धर्म का चर्चा करते, और इतनी सदाचार पूर्वक रखे ना। 6 महीने के बाद जब पढ़ने लगे, गांव के लोग अद्रोह का शिकायत करने लगे, अद्रोह का है। राजकुमारी को राजकुमार अपने पत्नी को वहां दे दिए, उनको नहीं देना चाहिए, क्या उनकी पत्नी कभी सुरक्षित रही होगी? वो आ रहे हैं, गांव के लोग उनको कह रहे हैं, उनको गांव के लोग कह रहे हैं, और तुरंत अपने घर पर उसी समय कहते चिता रचो, सही समझो, आदर सुरक्षिता रचो, पूरा लकड़ी लाद दिए। लकड़ी लाद करके जब तक वो राजकुमार यहाँ आते तब तक तो ये अद्रोह चिता पर बैठे थे। कहा अग्निदान कर दो, है राजकुमार अग्निदान कर दो। कहा क्यों? कहा गांव के लोगों ने आपको क्या कहा? कहा तो सही, अरे मेरे प्रति संदेह हो गया, हम अग्नि परीक्षा दे रहे थे सब लोग, और तुम्हारी पत्नी भी पतिव्रता है, तुम चिता में आग लगा दो। ऐसा हम नहीं करें, राजकुमारी को मतलब चढ़ा दिए, अद्रोह की बैठ गए, अब चिता में आग लगा है, लगी जले, चिता में आग भी लगा तो दोनों का बाल बना, पूर्ण विश्वास हो गया कि इस अद्रोह जो किसी का द्रोह नहीं करते, तो मेरी राजकुमारी पतिव्रता बन करते हैं। सही शब्दों, तब कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर नरोत्तम कहते अद्रोह से, देखिए आपको आप चले जाए सज्जन अद्रोह के पास, वहां क्या कहा जाए, जैसे आगे बढ़े
मनोहर ब्राह्मण तो साथ है, फिर गए वहां की क्या देखते हैं? कमल का सैया है, नाग का सैया है। कमल के सैया पर, नाग के सैया पर भगवान विष्णु बैठे हुए थे। सब लोग वहाँ भगवान विष्णु बैठे हुए, भगवान विष्णु का रूप परिवर्तन होता तो मनोहर ब्राह्मण बन जाते हैं। मनोहर ब्राह्मण का रूप परिवर्तन होता तो वही भगवान विष्णु बन जाते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण कहते आप हो कौन? भगवान विष्णु हो कि मनोहर ब्राह्मण हो? उसी से भगवान विष्णु कहते हैं, अरे नरोत्तम, मैं साक्षात विष्णु ही मनोहर के रूप में, मनोहर ब्राह्मण के रूप में घर घर भ्रमण करता हूँ। जहाँ माता पिता का सेवा होता है, जहाँ पति का सेवा होता है, जहाँ लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, जहाँ लोग चरित्रवान होकर के रहते हैं, हर घर में मैं मनोहर ब्राह्मण के रूप में वहाँ जाता हूँ और वहाँ के वातावरण को देखता हूँ और माता पिता का सेवा करने वाले, पति का सेवा करने वाले का दर्शन करके अपने भाव को बनाता हूँ। मैं साक्षात मनोहर विष्णु के रूप में विष्णु हूँ, मैं साक्षात विष्णु मनोहर हूँ। अरे नरोत्तम, अरे तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है, नहीं है, नहीं है। लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। है नरोत्तम, तुम तपस्वी बनकर के वन वन में भटक रहे हो और तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए घर में तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक बूंद पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए छटपटा रहे हैं। है नरोत्तम, तेरा जीवन कल बनने वाला, कल्याण चाहता है, अपने जीवन के बागड़ को संत सदगुरु के हवाले करो। संत सदगुरु से भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो और माता पिता को प्रणाम करो, क्योंकि तू करता तो नहीं है। भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु वही माता। है नरोत्तम, सदगुरु से युक्ति लेकर के अपने माता पिता को जाकर के पहले प्रणाम करो, प्रणाम करके माता पिता को स्नान कराओ, स्नान करा करके जलपान कराओ, समय पर भोजन कराओ और माता पिता का सेवा करो। और सेवा नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान अंतर्धान हो गए। पुनः नरोत्तम जब व्याकुल हो गए तो भगवान विष्णु प्रकट होते कहते अब पुनः मेरा दर्शन नहीं होगा, पहले दीक्षा लेकर के माता पिता का सेवा करो। वही नरोत्तम संत सदगुरु के पास गए। अभी सुनने थे गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत के बाद चौथी भगत मम गुण गणो करे कपटि गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गए भजन भेद लेकर के, जैसे पिता को प्रणाम करते पिता कभी प्रणाम नहीं करते थे, माँ को प्रणाम करके माँ रोने लगे। अब अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। अब समय पर स्नान कराना, जलपान का व्यवस्था करना, भोजन कराना, यही उनका दिनचर्या हो गया। और माता पिता का चरण दबाते रहते थे, सहलाते रहते थे, पंखा झेलते रहते थे। गर्मी के समय में जाड़े में नहीं, जाड़े में गोईठा चूर करके, जलावन चूर करके लाते थे, अग्नि का सेवन करते, गर्म पानी करके स्नान कराते थे, गर्म पानी पिलाते थे। उनका दिनचर्या होता। जब माता पिता गहरी नींद में सो जाते थे, अपने माता पिता के चरण में अपने माथा को सटा करके नाम का सुमरन करते करते सो जाते थे। और जब तक उनके माता पिता जीवित रहे और भगवान कृष्ण को दर्शन दिए, श्री सदगुरु भगवान कृष्ण को दर्शन दिए, और जब तक माता पिता जीवित रहे माता पिता का सेवा किए,
और अंत में मोक्ष को प्राप्ति मोक्ष हो। सब समझो महाराज की जय। सुन रहे थे मोक्ष के लिए, इस दिनों के लिए मोक्ष के लिए तो पूरा क्या हुआ? उनके घर में सास ससुर माता पिता और पति का वो सेवा करते हैं, गुरु भक्ति में अनुरक्ति रखते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है। वही भगवान श्री राम मास्टर से कहते हैं छठतम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम समय महिमय जग देखा मौत शंकर अधिक कर लेखा आठम यथा लाभ संतोषा सपना नहीं देख पर दोषा नमम सरल सवे समय छल ही नाम मम भरोसे हर्षन दीना नभ मह एको जिनके होई कौन ब्रह्मगति संतक संगा दूसरे अतिमन कथा प्रसंगा नभ मह एको जिनके होई नारी पुरुष सो चराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कह आज सुलभ भई सोई मम दर्शन फल परमे अनुपार जीव पाव निज सहज स्वरूपा कही कथा सकल बिलोकी हरिमुख हृदय पद कज धरे कज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे नर विविध कार में आधार में बहुमत शोक प्रद सब क्या गहो विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग जातिहीन अघ जन्म नहीं मुकुट सुनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते छोटी जाति की पापों की जन्म में ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तू सुख चाहता है तो महान बंद है। भगवान परमानंद महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता है उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कहा गया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुरुषोत्तम महाराज तो जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोगों का जितिया व्रत में जित पुत्रिका व्रत आप लोगों का व्रत सफल और सार्थक हो। माता पिता का सेवा करते, सास ससुर का सेवा करते हुए, पति का सेवा करते, आपस में मेल से रहते हुए, जिससे यह लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु
श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु अमन हमर श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।